हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दो ब्लॉक्स हैं जिसका मास m1 एंड दूसरे ब्लॉक का मास m2 है। तो m1 वाला ब्लॉक जो है वो 30 डिग्री के एंगल पर है और m2 वाला ब्लॉक 60 डिग्री के एंगल पर है। अब सिस्टम जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है जिसी एक्सेलरेशन a से, तो उतने ही एक्सेलरेशन a से सिस्टम यहाँ से इस तरफ जा रहा होगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो सबसे पहले इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग m1 पर लगने वाली फोर्सेस को पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले m1g नीचे लग रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक फोर्स है दैट इज़ m2g, ये यहाँ लग रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस वाले इंक्लाइन प्लेन पर आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है दिस इज़ r1 रिप्रेजेंट दिस इज़ रिएक्शन फोर्स बाय सरफेस। अब इस वाली सरफेस पे रिएक्शन फोर्स होगी वो बच्चों R2 होगी, क्योंकि दो अलग अलग ब्लॉक्स हैं। टेंशन की एरो टुवर्ड्स पुली है। m1g के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये बनेगा 30 डिग्री इस तरीके से, तो ये बनेगा m1g cos ऑफ 30, यहाँ बनेगा m1g sin ऑफ 30। सिमिलरली यहाँ पर भी दो कंपोनेंट बनेंगे, ये बनेगा m2g cos ऑफ 60, यहाँ पर बनेगा m2g sin ऑफ 60। अगर आपने इतना इन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग बॉडी को बैलेंस कर दिया है, नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1। तो मैं सिखाता हूँ सबसे पहले R1 किस तरीके से निकलेगा। तो R1 निकालने के लिए R1 ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ m1g cos 30 है। तो R1 जो है वो m1g cos ऑफ 30 की बराबर है। बच्चों m1 का ब्लॉक लेट अस सपोज वी कैन टेक m1 इक्वल्स टू 2 kg और m2 इक्वल्स टू 1 kg और g की वैल्यू हम 10 लेकर चलेंगे बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब स्टार्ट करते हैं। अगर m1 की वैल्यू 2 kg है, g की वैल्यू 10 है, तो cos 30 बच्चों कितना होता है, दैट इज √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 10√3 न्यूटन। वी कैन राइट R1। तो R1 की वैल्यू आती है 10√3। सिमिलरली अब R2 को फाइंड करते हैं। तो R2 m2g cos 60 को बैलेंस कर रहे हैं, तो वी कैन राइट R2 इक्वल्स टू m2g cos ऑफ 60 डिग्री। व्हाट इज m2? दिस इज 1 kg। तो 1 इंटू 10 cos 60 इज हाफ, तो यू कैन राइट 5। तो R2 की जो वैल्यू आई है बच्चों 5 न्यूटन आई है। ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि अब ये दो, एक एक्सेलरेशन और m1g sin 30 यहाँ पर है, t पीछे है। तो इसका मतलब है सिस्टम इस डायरेक्शन में m1 की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि दो एरोज इस तरफ है, एक एरो पीछे है। तो चलाने वाली फोर्स m1g cos 30, रोकने वाली टेंशन विच इज इक्वल्स टू m1a की बराबर। तो थर्ड पॉइंट है कि m1g cos ऑफ 30 माइनस ऑफ t इक्वल्स टू m1a। m1 इज 2, g इक्वल्स टू 10, cos 30 इक्वल्स टू √3/2 माइनस ऑफ t इक्वल्स टू m1a। यू कैन राइट 2a, ये यहाँ से कट हो जाएगा। यू कैन राइट 10√3 माइनस t इक्वल्स टू 2a विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, टेंशन की एरो और एक्सेलरेशन की एरो इस तरफ है पुली की साइड, और m2g sin 60 नीचे लग रहा है। तो दो एरो जो है इस तरफ है, तो चलाने वाला सिस्टम इस तरफ जा रहा होगा, तो t बड़ा माना जाएगा और m2g छोटा माना जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू m2a। यू कैन राइट t माइनस ऑफ m2 इज 1 इंटू 10 sin 60 इज √3/2 इक्वल्स टू 1 इंटू a। ये बनेगा आपका 5√3, t माइनस ऑफ 5√3 इक्वल्स टू a आ गया। अगर यहाँ तक आपको क्लियर होता है तो इस a की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, देन यू विल गेट t, और फिर जब t की वैल्यू आ जाएगी देन यू कैन फाइंड a। तो ये वाला पार्ट आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। आई रिक्वेस्ट इसको कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर दें। थैंक यू वेरी मच।